दोस्त अब जिस बच्चे की कॉपी है उसके टोटल मार्क्स है 27, लेकिन 27 मार्क्स में जो उसका पहला ही सवाल था वो ही सबसे 8 मार्क्स उसने लिए हैं। जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है हमेशा 12 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 8 मार्क्स लेके आया है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। सबसे कम मार्क्स की तरफ चले तो तीसरा क्वेश्चन में 6 हैं, 20 में से 4 है। सबसे कम मार्क्स 20 में से 1.5 नंबर है। तो इसी बच्चे की इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे पता लगेगा कि मात्र 1.5 नंबर क्यों आ रहा है, इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। 4 में से 0, 3 में से 1, 4 में से 0, 4 में से 0, 6 में से भी आधा नंबर 0 के बराबर। यानी कि 1.5 मार्क्स बहुत कम मार्क्स हैं। बाकी में 6 में 7.5 है, सबसे ज़्यादा मार्क्स 8 मार्क्स जो क्वेश्चन नंबर 1 में। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही करना जैसा किया है वैसे बाकी क्वेश्चन अगर करोगे भाई तुम, तभी तुम्हारे नंबर ठीक आएंगे, वरना बहुत गड़बड़ होने वाली है। तुम क्या गलती कर रहे हो वो पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है बहुत आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो बहुत आसान था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जरूर था डिसोल्यूशन वाला, उसमें हम कह सकते हैं कि भाई उसमें कुछ गलती हुई है कि बच्चा गलती कर जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, पहली बात भाई ये मार्जिन क्यों छोड़ रखा तुमने यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी कॉपी यहाँ तक भरने में क्या दिक्कत है। एक तो ये गलत प्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, है ना। कोशिश करें कि कटिंग ना हो, बहुत मिनिमम से मिनिमम कटिंग करें। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ, भाई सेल्स ऑफ गुड एक्ट यहाँ भी तो लिखा जा सकता था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसको पूरा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, थोड़ी गड़बड़ प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब अगर कोई भी चीज़ रास्ते में गड़बड़ हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो हमने ये पढ़ा था डिलीवरी टू द ट्रक इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर। ठीक है, तो जब तुम्हें पता लग रहा है क्वेश्चन में कि भाई वो ट्रक को डिलीवर कर चुका है सामान, है ना, तो तुम डिलीवरी वाले बात से लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम्हें देखो ये यहाँ से तुमने ये तो पता लगा लिया गुड्स आर डिलीवर टू द बायर। तो जब गुड्स बायर को डिलीवर हो चुका है, रास्ते में खराब हो चुका है, तो इसमें अनपेड सेलर के राइट क्यों लिख रहे हो तुम। अनपेड सेलर के राइट क्यों लिख रहे हो। क्वेश्चन पूछ रहा है सामान डिलीवर हो गया और रास्ते में जल गया, अब तुम लिख रहे हो अनपेड सेलर। क्वेश्चन पूछ रहा है पूरब का, तुम आंसर दे दो दक्षिण से, तो भाई नंबर तो 0 ही आएंगे, है ना। अगला देखो, पेज क्यों खाली छोड़ दिया भाई, ये गलत प्रेजेंटेशन है, पेज खाली छोड़ दिया। ना पलटा एग्जामिनर अगला पेज, ये लो भाई यहाँ ब्लैंक 2 पेज खाली छोड़ दिए। नहीं पलटा एग्जामिनर ने अगला पेज, तो रिस्क नहीं है ना। 5 का सेकंड सैंपल, यानी 5 का जो सेकंड था वो सैंपल का क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 5 का सेकंड, जो 5 का सेकंड था ये डिलीवरी था, ए का 1, ए का सेकंड मर्चेंटेबिलिटी से था। तो जब तुमने 5 का सेकंड क्वेश्चन साथ में ही करना है, तो तुमने 2 पेज खाली क्यों छोड़े भाई, मुझे बताओ। जब 5 का ए का सेकंड जब तुम साथ में कर रहे हो तो 2 पेज खाली छोड़ने के मतलब क्या है। और क्वेश्चन आ रहा है मर्चेंटेबिलिटी से, और तुम क्या लिख रहे हो, सैंपल। क्वेश्चन मर्चेंटेबिलिटी का है भाई, मैं लिख सैंपल रहा हूँ, ये रहा मर्चेंटेबिलिटी। तो पहले देखो लॉ कितना अच्छे से लिखा, ए पॉइंट बी पॉइंट यहाँ तक, तो ये तो लॉ हो गया। अब देखना ये कंक्लूजन एक लाइन का है, इंजन लिया गया, इंजन को डिफेक्ट मिला, और इंजन के डिफेक्ट में रीजनल एग्जामिनेशन से वो नहीं मिल सकता था। तो इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी ब्रेक होती है कि भाई जिस चीज़ के लिए मैंने खरीदा उस चीज़ का आंसर और उस चीज़ का ये डिस्क्रिप्शन या उस चीज़ का ये काम नहीं कर रहा है, तो रीजनेबल एग्जामिनेशन से, है ना, क्या होता है। आपको अगर पता नहीं लग रहा तो सेलर केस हारेगा, बायर केस जीतेगा, ठीक है ना। राइट, मर्चेंटेबिलिटी से आंसर देना चाहिए था, ठीक है। या जागो ग्राहक जागो के एक्सेप्शन से भी देते तो भी यही आंसर आता, लेकिन हमने मर्चेंटेबिलिटी की वजह क्या लिख रहे हैं हम। उसने तो एग्जामिन करने के बाद भी डिफेक्ट निकला, सैंपल का क्या लेना देना है।
द बायर एग्जामिन द गुड्स कैजुअली, ये कैजुअल वर्ड, कैजुअली लीगल लैंग्वेज नहीं बन रही ना, है ना। और इतना बड़ा कंक्लूजन कभी नहीं लिखा जाता। तुमने देखो कितना बड़ा कंक्लूजन लिखा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन का कंक्लूजन तुमने लिख दिया। यहाँ कंक्लूजन लिखा जा रहा है 2 लाइन का। तो आईसीआई कह रहा है 2 लाइन का कंक्लूजन लिखना, तुम 14 लाइन का क्यों लिख रहे हो। तो अगर तुम्हें जानना है मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, तो प्रेजेंटेशन के लिए एक स्किल मैंने तुम्हें दे रखी है। इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, किस नाम से, आईसीआई सेज फॉलो स्टैंडर्ड। तो भाई अगर आईसीआई कह रहा है स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। तो जो वीडियो है फॉलो स्टैंडर्ड की, उनको देख लो, ताकि तुम्हें पता लगे तुम गलतियां कर रहे हो वही कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 का भी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन 28, आईसीआई की मॉड्यूल के यूनिट 1 से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तुम क्या लिख रहे हो, कोर्ट, ये गड़बड़ लिख दिया तुमने, ये तो फिर भी ठीक लिखा, ये गड़बड़ लिख दिया। कोर्ट कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डिनाइंग द करेक्टर अज्यूमिंग बिफोर, है ना, ये भी कुछ ठीक है। तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ तुम्हें एक नंबर मिल जाना चाहिए था, पर ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है शायद, है ना, इसलिए नंबर काटेंगे। तो यहाँ मेरे हिसाब से एक नंबर तो बनता था, ठीक है ना, वहाँ बनता था भाई जेन्युइन। केसेस व्हेन कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन द इफ ऑल द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। हाँ, ये देखो भाई, ये मैं अगर देखूँ तो देखो आंसर ये लिखा है, compulsory return by the happening of event which make unlawful for the business of the firm carried on for the partner, ये definition है, लेकिन तुमने लिखा all the business, hence the statement compulsory resolution and order of court not correct। तुमने क्या लिखा है, अब तुमको देखो ना, ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, ये तुमने आंसर नहीं दिया इसका। दूसरे का आंसर क्या है सॉरी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन तब होता है, हैंस कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कोर्ट करेक्ट नहीं, तुमने इसका आंसर नहीं दिया ना कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट से कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं होता। अब पार्टनर बिकम परमानेंट इनकैपेबल, गलत बात है ना, सही नहीं लिखा तुमने ये आंसर। 5 का सी, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, डोमिनेट द विल और टेक द अनफेयर एडवांटेज। तो अगर तुम लिख रहे हो डोमिनेट द विल, तो भाई एग्जाम में इसको अंडरलाइन करो, प्रेजेंटेशन समझो, प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन को समझो, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अनफेयर, जैसे डोमिनेट द विल एंड टेक द अनफेयर एडवांटेज, तो तुमने से अनफेयर एडवांटेज वाली बात नहीं लिखी, जो लिखा उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। बाकी तुमने इसमें गलत लिखा है। तो अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी गड़बड़ क्या है। तुमने भाई बस 28 वाले सेक्शन में थोड़ा, तुमने भाई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तुमसे जो पूछ रहा है उसका उल्टा ही लिख के आ रहे हो तुम, और बहुत ही गलत प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है ना, राइट। बिल्कुल भी ना अंडरलाइन कर रहे लीगल टर्मिनोलॉजी को, ना कॉपी को पूरे कोने तक भर रहे। तो एटलीस्ट प्रेजेंटेशन तुम्हें ठीक करनी है, तो लीगल लैंग्वेज से फोकस करो और प्रेजेंटेशन को सुधारो, ठीक है ना। फोकस ऑन द लीगल लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन को सुधारोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद करता हूँ अगली बार जब तुम मुझे मैसेज करोगे तो तुम कहोगे सर आपने जैसा कहा था पूरी दिलो जान से मेहनत की है, नंबर 60+ है।